ब्रह्म क्या है? अर्जुन के इस प्रश्न के अर्थ को अच्छी तरह समझा। अब अर्जुन का दूसरा प्रश्न है कि अध्यात्म क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण ने यह व्याख्या करते हुए कहा कि स्वभावो अध्यात्म मुच्यते। स्वभाव को अध्यात्म कहते हैं। ये 8वां अध्याय कठिन नहीं है, हाँ समझने लायक है, क्योंकि कुछ शब्दों के अर्थ जो हमने पकड़ रखे हैं दिमाग में परंपराओं से, अभ्यास से, तो वर्षों से जब हम सुनते हैं तो यही अर्थ निकालते हैं, और वो अर्थ जब तक दिमाग में घूमता रहेगा तब तक उसका जो करेक्ट मीनिंग है, टर्मिनोलॉजी है, वो ख्याल में नहीं आएगी, क्योंकि हमारा दिमाग वापस उसी अर्थ में चला जाएगा कि इसका अर्थ ऐसा ही है। दोनों शब्दों को देखिए, भगवान ने कहा स्वभाव और अध्यात्म। भगवान ने तो कह दिया कि स्वभाव ही अध्यात्म है, तो स्वभाव का अर्थ हमारे दिमाग में क्या आता है? नेचर, अच्छा या बुरा। स्वभाव अच्छा है, बुरा है, क्रोधी है, शांत है, मृदुल है, वो कंजूस है, उदार है, यही अर्थ आते हैं। तो हम कहेंगे कि ये स्वभाव अध्यात्म कैसे हुआ, तो बात पल्ले नहीं पड़ेगी। और श्लोक का अनुवाद भी पढ़ोगे आप तो उसमें भी यही लिखा रहेगा कि स्वभाव ही अध्यात्म है। अब इस शब्द का उच्चार करते समय हम स्वभाव ऐसा शब्द नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे स्व प्लस भाव। स्व का अर्थ है सेल्फ, भाव का अर्थ है इमोशन, समझ, परसेप्शन, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ, उसको कहते हैं अध्यात्म। अब कुछ थोड़ा सा क्लियर हुआ। अब इतना भी सरल नहीं है ये, जैसे वो पहले कठिन नहीं था, जैसे ही ये पता चल गया कि स्वयं को समझना यानी आत्मा की समझ, तो इतना सरल भी नहीं है। स्व भाव को समझे। स्व भाव क्या है? जीव मात्र का होना यानी बीइंग, होनापन, उसको अध्यात्म कहते हैं। सामान्य अर्थ में कहें तो जहां पर आत्मा का वर्णन किया जाता है, उस आत्मा की जो विद्या है उसको अध्यात्म कहते हैं। आत्मा को समझने की विद्या स्वभाव है, अपना अस्तित्व है, अपना होना। स्व अर्थात कौन? तब महापुरुष ने बड़ी स्पष्टता की है कि उस परब्रह्म को, जिसकी यहां हमने व्याख्या की है, अक्षरम परमम ब्रह्म का प्रत्यक आत्मा, प्रत्येक देह में रहा हुआ जो प्रत्यक आत्मा है, वो स्वभाव है, और वो स्वभाव ही अध्यात्म कहलाता है। पहले ये देखें कि ये प्रत्येक आत्मा है क्या। ये भी एक नया शब्द आया है। दो शब्द हमें पता है, परमात्मा और जीवात्मा। परमात्मा द सुप्रीम सेल्फ, जीवात्मा एंड इंडिविजुअल सेल्फ। वस्तुतः परमात्मा और जीवात्मा के बीच में एक अवस्था है, उसको कहते हैं पृथक आत्मा। परमात्मा में से पृथक आत्मा अलग होकर के उसके आसपास जब इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को अंतःकरण जब निर्माण कर लेता है, तब जीवात्मा बनता है। जो परमात्मा और जीवात्मा के बीच की कड़ी है, ट्रांजिशनल स्टेट है, वो पृथक आत्मा है। परमात्मा जीवात्मा के भीतर नहीं है। इसी 8वें अध्याय में आगे आएगा। बड़े बड़े विद्वान लोग भी इसे समझने में भूल करते हैं। गांधी जी ने तो स्वीकार किया है कि उनकी इतनी समझ भी नहीं थी। हाँ, आचरण करने की कोशिश की, वहां तक ठीक है। तो पृथक आत्मा है वो मध्य की स्थिति है। भगवान ने भी कहा है कि सारी जीव सृष्टि मुझ में है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। इसको महापुरुषों ने उदाहरण देकर बहुत सुंदर ढंग से समझाया है कि तरंग समुद्र में निर्माण होते हैं,
लेकिन समुद्र तरंग में नहीं होता है। समुद्र नहीं होता है तो तरंग भी नहीं, अगर समुद्र नहीं होता तो तरंग भी नहीं होती। ऐसे ही जीवात्मा परमात्मा से उत्पन्न होता है तो समुद्र कह सकता है कि तरंग मुझ में है, लेकिन मैं तरंग में नहीं हूं। इसी अर्थ में भगवान श्री कृष्ण ने यहां पर कहते हैं कि सारी सृष्टि मुझ में है, लेकिन मैं उसमें नहीं हूं। इसी ज्ञान को विस्तृत रूप में देखना हो तो हमारा गीता मैन वीडियो नंबर 313 अवश्य देखें।